सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज होटलों में जाके दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं हम, और वेटर को टिप दे दे के चले आते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। ये 400 रुपए में अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन औलाद की वजह से जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। हज़रात सरकार गौसे बाप बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। बाप उस अजीम हस्ती का नाम है ना। जी जी जी। आज वालिद हयात हैं जी, बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं अब्बा बोलते बहुत हैं जी। अम्मी बोलती है तो कहते हैं अम्मी बोलती बहुत है। और जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद जनाजे की चारपाई पे आके कहती है अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। याद रखना नौजवानों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ये उलमा से पूछो आप, ये जिम्मेदार उलमा असातिज़ा यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे तुम्हें बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। औलाद पेड़ के नीचे बैठ जाए तो सुकून मिल जाता है, बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठे तो सुकून मिल जाता है, जवान पेड़ के नीचे बैठे तो सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़ कर देखना, पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है मगर अपनी औलाद को साया देता है, जो खुद का परेशानी उठाता है लेकिन औलाद तक परेशानी आने नहीं देता। अरे ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये नकीब अहले सुन्नत भाई हसन नज़र यहाँ तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछो, ये अक्सर प्रोग्रामों में रहते हैं। जब आदमी रात के 2 बजे के बाद में बाहर निकलता है ना तो ऐसी शिद्दत की नींद आती है कि आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन ऐसी शिद्दत की नींद के बावजूद भी यहाँ आप देखेंगे जाकर के रोड पर कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है, कोई मैक्स लेकर के खड़ा हुआ है, कोई प्रेस की गाड़ी लेकर के खड़ा हुआ है, कोई रोडवेज चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ऐ नौजवान, तुझे क्या पता ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये जगह जगह फेरी करके सामान बेचने वाला एक बाप है, ये जगह जगह लोगों के धक्के खाने वाला एक बाप है, ये गलियों में रक्षा चलाने वाला एक बाप है। कभी कभी नो एंट्री में रक्षा लेके घुस जाए तो पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खाने वाला भी एक बाप है। अरे ये एक बाप ही तो है जो कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई दुबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदीया जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद पढ़ जाएगी, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे पैसे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे ये पैसे। ऐ नौजवान, तुझे क्या पता ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। अरे ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये कारी बनाने वाला एक बाप है, ये मौलाना बनाने वाला एक बाप है, अरे इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। याद रखना नौजवानों, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अरे बाप क्या है, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत
साखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप हैं, जिस दिन इनका साया सर से उठ गया उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। बहुत खूब। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। याद रखना, बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद को रात में बुखार आ जाए ना, पूरी रात की नींदें उड़ जाती हैं हमारी। पूरी रात बैठ करके बच्चे के सरहाने गुजार देते हैं। अगर सिरौली के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो किछा लेके जाते हैं, किछा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो कोई बरेली में लेकर के जाता है, कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादान, तुझे क्या पता, आज तेरी औलाद बीमार पड़ी, तू परेशान हो गया। आज जिस बाप की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता, यही बूढ़े माँ बाप है। जब बचपन में तू बीमार पड़ा था तो बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने अपनी चादर अपनी औलाद को सर्दी में उड़ा थी, खुद तो ठिठुरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। बारिश आ गई, वालिद ने छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा लेकिन अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, उनके बिस्तर हमने घर से बाहर कर दिए। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे ईद के मौके पे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने रात की नींदें कुर्बान की थी? याद रखना प्यारे मुसलमानों, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक यमन के नौजवान सहाबी आए, पूरी हदीस का मफहूम आप समझ लीजिएगा, और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूं, वापस नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया, हल लका अबाबाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया, क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। फरमाया, ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। देखो सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। वो मदीना जिसके लिए नबी फरमाते हैं जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। उस मदीने में सहाबी रसूल आए हैं, आला हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में ताजुश शरिया ने कहा था कि फरमाते हैं कि मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आके अर्ज करते हैं, आका मैं वापस नहीं जाऊंगा। नबी फरमाते हैं, क्या माँ बाप जिंदा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह जिंदा है। फरमाया, इजाजत लेकर आए हो? पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह पूछ कर आया हूँ। फरमाया, ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया। नबी फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी रो के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैंने ये कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देख लो, तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। नबी तशरीफ फरमा थे, जलाल में आ गए, आका उठ के खड़े हो गए।
गए। इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। याद रखना, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती है। अगर कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, अगर घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, अगर जिंदगी में सुकून नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सरकार गौसे आजम अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। नबी ने फरमाया 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, कितनी परेशानियां उठाती है, कितनी दिक्कतें उठाती है। दूसरा एहसान यह है कि माँ औलाद को जन्म देती है, कितनी परेशानियां। बाज औरतों का तो बच्चे की विलादत के वक्त में इंतकाल हो जाता है, पैदाइश हो जाती है बच्चे की तो ऐसा होता है जैसे गोया कि उसको नई जिंदगी मिली है। तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं, औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलेंगे हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज होटलों में जाके दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं हम और वेटर को टिप दे दे के चले आते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे ये 400 रुपए में अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन औलाद की वजह से जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। हज़रात सरकार गौस